बहुत बड़ी संख्या में 3-4 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे लोग जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो गई है। तो एक बार फिर से हमें वो बात याद आई जो जनसुराज बहुत पहले से कहती आ रही है, शराबबंदी केवल कागज़ों में है, घर घर शराब बिक रही है और बट रही है, लेकिन जो गरीब हैं जिनको इतनी महंगी शराब अब नहीं मिल सकती, उनको फंसाने के लिए जो जहरीली शराब बेचने वाले हैं वो लोग अपना धंधा चलाए हुए हैं और इसमें फंसते वही हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मुझे नहीं मालूम कि सरकार कब जगेगी, कितनी और मौतें होंगी उसके पहले सरकार जगेगी कि शराबबंदी को इमीडिएटली ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिससे कि आम आदमी की ज़िंदगी कम से कम बच सके। ये महिलाएं जो यहाँ पीछे रो रही हैं, इनसे ज़रा पूछिए क्या वो शराबबंदी चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। उनके पति जो जहरीली शराब से मर गए, जिनके भाई जहरीली शराब से मर गए, जिनके बेटे जहरीली शराब से मर गए, क्या उनको नहीं लगता है कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए? अगर शराब नहीं बंद होती तो इन सब की ज़िंदगी बच सकती थी और जिनको जिनको भी ज़रूरत है उनको ऑफिशियली जो ऑफिशियल आउटलेट है उससे शराब मिल सकती थी और जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी आज 400 रुपये में मिल रही है। इससे जिनके जेबें गर्म हो रही हैं वो सब नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी उठे और सरकार पिछले 9 सालों से लगातार इस बात के पीछे पड़ी हुई है कि वो शराबबंदी चालू होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। जनसुराज एक बार फिर इस मौके पर सरकार से आग्रह करती है कि शराबबंदी को जल्दी से जल्दी उठाया जाए और राज्य में कानून व्यवस्था को सही किया जाए। सुशासन जो प्रशासन में होना चाहिए कि जहाँ कहीं गलत हो रहा है वहाँ वो जल्दी से पहुंचकर उस गलत काम को रोके, जिससे मासूम जानों को बचाया जा सके। अभी जिनकी मौत हुई है यहाँ पर जहाँ पे हम आए हैं, उनके 4 लड़के और 1 लड़की है जो कि शादी करने लायक है और मांझी समाज में वो मजदूरी करते थे। उनके बच्चे भी परीक्षण मांझी जी और उनके बच्चे जो हैं वो पलायन के शिकार हैं, वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहार के एक घर में नहीं, हज़ारों लाखों घरों की यही हालत है। और जनसुराज शुरू से कहती आ रही है, बिहार में अगर व्यवस्था को बदलना है तो सबसे पहले पलायन को रोकने की ज़रूरत है और उनमें से एक चीज़ है शराबबंदी। हम फिर से एक बार सरकार से दोहराते हैं कि शराबबंदी के कानून को जो केवल कागज़ों में है उसे खारिज करें और लोगों को राहत दें। दो छोटा सवाल रहेगा। क्या शराबबंदी पे पूर्ण रूपेण जो है सिस्टम और सरकार प्रशासन फेल है? और एक छोटा सा सवाल इसमें रहेगा कि क्या शहर के पास होने के बावजूद इस प्रकार का जो अवैध व्यवस्था जो है वो फल फूल रहा है, क्या इसमें प्रशासन मिलीभगत भी हो सकती है? पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दूँ। निश्चित रूप से ये जो हो रहा है, कहाँ से शराब बिकी, किससे शराब ली गई, ये पता करना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ये क्यों नहीं जल्दी से जल्दी होता है? बिना बात के जांच बिठाई जाती है, प्रशासन आकर 1-2 बातें कह देता है, कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाने में मदद कर देता है। इससे प्रशासन के पाप नहीं धुल सकते। प्रशासन को अगर एफिशिएंट दिखना है तो उन्हें जल्दी से जल्दी ये पता करना चाहिए कि ये जो 40-44 लोग विभिन्न हालतों में हैं, 5-7 लोग मर चुके हैं, बाकी लोग मरने की कगार में हैं, उसके पीछे कौन है जो कि इस तरह के जहरीली शराब को बेचने का धंधा कर रहे हैं। पर पुलिस को और प्रशासन को दोनों को चौकस रहने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये जो पहला सवाल आपने किया था, शराब बंदी निश्चित रूप से
ये सरकारी कमज़ोरियों का फल है। और हम चाहते हैं कि सरकार जब शराबबंदी हटाए तो उसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन को भी चाक चौबंद करने की ज़रूरत है, इस पर कोई शक नहीं। अध्यक्ष जी, धन्यवाद। इस पर इससे 3 साल पहले भी यहाँ मृत्यु हुई थी शराब पीने से। 44 लोगों को मृत्यु हुई थी 2023 में 2023 में 44 लोगों की, जी, इसी गांव इसी क्षेत्र में, इसी थाना अंतर्गत। और आप अभी सोच इस कर तरह की घटना घटी है तो क्या आप सोच कर देख लीजिए कि 3 सालों तक भी सरकार की नींद नहीं खुली है, और इस बीच में चुनाव आए, लोगों ने चुनाव भी वोट भी किया, लेकिन जन सुराज के समझाने के बावजूद लोगों की समझ में ये बात नहीं आई कि बदलाव किसे कहते हैं। अगर पुरानी सरकार रही तो ज़िंदगी वैसे ही चलेगी जैसे 44 मौतें पहले हुई थी। इस बार फिर से लगभग 44 लोग ही हैं जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। जी, जो आज मौत हुई है, अभी तक जो सरकार जो सूचना आई है उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 1 दर्जन लोगों के आंख का रोशनी चला गया है और लगभग 2 दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती है। पूरे राज्य में 2016 में सरकार ने शराबबंदी लागू किया था सामाजिक सुधार कार्यक्रम के तहत, लेकिन उसका फलाफल ज़मीन पर बिल्कुल नहीं उतर पाया। और यही कारण हुआ कि एक तरफ तो शराब आपने बंद कर दी, दूसरे तरफ इसी प्रदेश में जहरीली शराब और अवैध शराब का बड़ा धंधा यहाँ शुरू हो गया। सरकार रोकने में इसीलिए विफल है। अभी तक कुल जो मौतें हुई है सरकारी आंकड़ा के अनुसार 361 मौतें हुई है, वो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। लेकिन आप यदि सही आकलन करेंगे तो लगभग 1300 से ऊपर निर्दोष लोगों का जान गया है, जिसको सरकार ने भी माना कि ये मौत शराब से कहीं ना कहीं हुई है। आपको याद होगा अभी आपने 45 का सबसे बड़ा मौत भागलपुर में 70 लोगों की हुई थी, छपरा में मौत हुई थी, मोतिहारी में मौत हुई थी, और ये अनवरत चल रहा है। आप कहेंगे क्यों चल रहा है? सरकार इसीलिए चल रहा है कि चूँकि इसमें सत्ताधारी दल के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, एनडीए के जो लोग हैं, वो लोग मिले हुए हैं, उनके साथ प्रशासनिक वैसे भ्रष्ट लोग मिले हुए हैं जो मिलके ये सिंडिकेट व्यवस्था को चला रहे हैं। समानांतर ये व्यवस्था चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इतने महत्वपूर्ण सवाल पर विपक्ष भी चुप है। आज यदि आपको लग रहा है कि परीक्षण साहू की मौत हुई है या मोतिहारी में 5 लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली शराब से, तो दूसरा दल कोई ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे कि सिर्फ जनसुराज ही मिलता है। मतलब कि जो लोगों का आवाज़ है, कौन लोग मर रहे हैं? लगभग 13 लाख मुकदमा हुआ है, 13 लाख लोग जेल गए हैं, 9 लाख से ऊपर मुकदमा हुआ है, 8 लाख से ऊपर लोगों को सज़ा हुआ है। तो इतना होने के बाद और सज़ा किसको हुआ है? मर कौन रहे हैं? पैसा किससे लिया जा रहा है? वो तमाम गरीब है, दलित है, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोग हैं। वो बड़े लोग नहीं हैं, और वो सिर्फ एक संगठित गिरोह जिसको सत्ता का संरक्षण है, उनके नेतृत्व में चल रहा है, और विपक्ष मौन है। इसलिए जनसुराज ने पहले ही कहा था, अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोगों ने कहा था कि भाई शराबबंदी को अब बिल्कुल नीतीश कुमार का ये जिद है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन लोगों ने नहीं माना, लोगों ने वोट नहीं दिया, और यही कारण है कि उनको आज जहरीली शराब पीकर मरना पड़ रहा है। पुलिस को नहीं मालूम है क्या? प्रशासन को, वीडियो को नहीं मालूम है कि कौन बेच रहा है? वो चिन्हित है, बेचने वाला भी चिन्हित है, जगह भी चिन्हित है। प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसको सत्ता का संरक्षण है और पदाधिकारी को पैसा मिल रहा है, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो नीति 2016 में बनी थी, अब उस नीति का कोई मतलब नहीं रह गया, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार को जाते जाते भी शराबबंदी को हटाना चाहिए, और जो नशा का ये चल रहा है, सूखा नशा का, इसको सरकार, ये भी इससे भी दुष्परिणाम समाज पर आ रहा है। जब तक